हेलो दोस्तों, मैं हूं रामवीर राजपूत और यूट्यूब पर एक नया आगाज करने जा रहा हूं। आज से शुरुआत है आप सभी के लिए आईटीआई के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि परीक्षाओं में आप सभी को फंसा देते हैं और बहुत सारी टिपिकल नेस होने के कारण आप उनके काफी सारे क्वेश्चन छोड़ आते हैं। तो हमारा ये नया आगाज ये है कि हम पहले कंप्लीट करेंगे आपकी थ्योरी, फिर कराएंगे उसका पीवाईक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का टॉपिक है आग के कारण और निवारण, यानी हमें दोनों चीजें देखनी है ना। लेकिन इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 पार्ट होने वाले हैं और तीसरे पार्ट से हम लोग शुरू कर देंगे पीवाईक्यू। इसके जो 10 सालों में जितने भी प्रश्न आए हैं वो सारे प्रश्न आपको इस वीडियो के अंदर कराए जाएंगे। तो पहला पार्ट है, आज जो हमें बात करनी है वो स्पेशली करनी है स्मूथरिंग, कूलिंग और स्टर्विंग। ठीक है, तो इन सभी के बारे में अपन बात करते हैं और एक एक करके शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे हमें देखना है अग्नि क्या होती है, अग्नि से हमें किस प्रकार से हमें सुरक्षा करनी चाहिए। अग्नि जब भयावह रूप में हो जाती है तो हमें सेफ्टी के बारे में सोचना पड़ता है। चलिए एक एक करके आपको स्टार्ट बताते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे अपन बात करते हैं आग। आग का परिचय देखो, आग की शुरुआत होती कैसे, आग लगती कैसे। तो आग जो है एक तरीके की ऊर्जा है। जब उस किसी भी फ्यूल को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाए और पर्याप्त हीट मिल जाए तो वो एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। उस चेन रिएक्शन के फलस्वरूप जो चीज आपको सामने दिखाई देती है वो है आग। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भाई, ये तीन चीजें हैं क्या और इनको हम किस रूप में जानते हैं? हम इसे जानते हैं अग्नि त्रिकोण के रूप में। 3 मुख्य तत्व हैं इसके। कौन कौन से मैंने अभी बताया। पहले फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा हीट। अगर ये 3 चीजें मिल जाएं तो आपकी आग लगने लग जाती है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं कहीं जगह पर फायर का एक चौथा अवयव भी यहां पर शामिल किया गया, चेन रिएक्शन। लेकिन हम डीजीटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ उतना ही ध्यान देना जितना हमें बताया गया है। ये होता है अग्नि त्रिकोण, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। अगर ये तीनों एक जगह मौजूद रहेंगे तो आग लगने की संभावनाएं रहेंगी। आग हमारे लिए लाभप्रद भी है और हानिकारक भी है। लकड़ी में आग लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? लकड़ी में ऑलरेडी लकड़ी एक फ्यूल है, ऑक्सीजन वातावरण में मौजूद है और तीली, माचिस की तीली, उसके लिए पर्याप्त ऊष्मा जो है देने का काम करें। अगर हम बात करते हैं अग्नि त्रिकोण में, अगर हमें आग पर काबू पाना है ना, हमें आग को कंट्रोल करना है तो हमें किन चीजों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो व्हाट इज स्मूथरिंग, कूलिंग एंड स्टर्विंग, है ना। तो इसको जरा समझते हैं डिटेल से। देखिए, ये तीनों वर्ड जो है परीक्षाएं पूछे जाते हैं और घुमा के थोड़ा सा क्वेश्चन लाए जाते हैं। इसके पीवाईक्यू जो अपन करेंगे ना 10 सालों के, तो आपको देखने को मिलेंगे काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी अपन बात करते हैं। अगर हम बात करें, ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा तीनों चीजें अगर मिल जाती तो आग लगती है। लेकिन अगर हम इनमें से किसी एक को हटा दें, चाहे ऑक्सीजन को, चाहे हीट को, चाहे फ्यूल को, तीनों में से किसी एक चीज को हटा दे तो हम आसानी से आग को कंट्रोल कर लेते हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव करते तो स्मूथरिंग कहलाता है। स्मूथरिंग मतलब अगर आप जो श्वास ले रहे हैं, अगर आपकी श्वास को रोक दिया जाए तो आपका दम घुटने लगेगा और दम घुटने से आपकी मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार जो आग होती है ना, आग, उसका दम घोटना क्या कहलाता है? स्मूथरिंग कहलाता है। आगे चलते हैं। अगर हम हीट को रिमूव करें, हीट का पर्यायवाची क्या होता है भाई? कूलिंग होता है। तो अगर हम किसको रिमूव करते हैं? हम हीट को रिमूव करते हैं तो वो कहलाता है कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड से हम किस चीज को रिमूव करते हैं फायर के ट्रायंगल में? तो हीट को। आगे चलते हैं। अगला आता है फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें वनस्पति वगैरह से मिलता है, तो वो क्या हमारे लिए खाना है। और अगर हमें वो खाना नहीं मिले तो हम एक कह सकते हैं भूख के कारण मर जाएंगे। तो उसी प्रकार से आग का भोजन जो होता है वो होता है फ्यूल। और अगर हम फ्यूल को हटा दें, यानी आग को भूखा मार दें, तो वो कहलाएगा स्टर्विंग। ठीक है, इतना बात आपके समझ में आ गई होगी। बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको बताया है। अगर ऑक्सीजन को हटाएंगे तो दम घोंट देंगे, यानी स्मूथरिंग। अगर हम हीट को हटाएंगे तो हीट को हटाने के लिए जो मेथड होगा वो होगा कूलिंग। और अगर हम फ्यूल को हटाएंगे तो उसकी भूख जो है उसको हम खाना नहीं देंगे, तो भूखा मारना यानी स्टर्विंग। ये 3 चीजें, ये एग्जाम पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करते हैं फायर के टाइप, तो बेसिकली जो हमारा
डीजीटी कहता है वो आग के 4 प्रकारों के बारे में विशेष रूप से वर्णन करता है, और हम डीजीटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ने वाले हैं, और इसके पीवाईक्यू भी अपन डीजीटी के अकॉर्डिंग करेंगे। अब बात करते हैं, देखो क्या होता है, कौन कौन सी आग होते हैं, आग के प्रकार कौन कौन से, तो टाइप ए फायर होता है, टाइप बी फायर, सी एंड डी। अब अगर अब ए फायर की बात करें तो कार्बोनिस फायर कहा जाता है इसे, शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, यहां नहीं लिखा है, कार्बोनिस फायर कहा जाता है। कार्बोनिस फायर क्या होता है, जब किसी भी चीज के जलने के बाद में कार्बन की उपस्थिति दिखाई दे, यानी राख बचे, तो वो कार्बोनिस फायर कहलाता है। जैसे ठोस पदार्थ, लकड़ी हो, गत्ता हो, जूट हो, कपड़ा हो, बहुत सारी चीजें जो हैं वो ठोस रूप में होती है, और जब जलती हैं, जलने के बाद में राख छोड़ती हैं, तो वो क्या कहलाता है, कार्बोनिस फायर। ठीक है, कैटेगरी ए में आता है ये, जिसको हम ग्रीन कलर से भी शो करते हैं। अगर हम बात करते हैं क्लास बी फायर की, अगर हम बात करें तो क्लास बी फायर का जो कह सकते हैं फ्लेम का टेम्परेचर ए से थोड़ा ज्यादा रहेगा, और इसलिए जल्दी आग पकड़ती है, जैसे पेट्रोल, डीजल और तेल। तो आप समझ रहे हो, पेट्रोल, डीजल, जितने भी ग्रीस वगैरह जो है ना, ये सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ग्रीस वगैरह में, तेल वगैरह में अगर आग लग रही है तो वो कहलाएगी क्लास बी फायर, यानी कि ये तेलीय आग है, लिक्विड फायर है। आगे चलते क्लास सी फायर। क्लास सी फायर को हम अग्नि, क्लास सी फायर को अपन गैसीय फायर भी कहते हैं। जैसे कि अगर एलपीजी है, सीएनजी, हाइड्रोजन है, एसिटिलीन है, बहुत सारी गैसें हैं, इनमें जो आग लगेगी वो गैसीय फायर कहलाएगी। अंतिम रूप से अगर अपन देखें तो अंतिम जो आग है हमारे पास क्लास डी आग है, जो कि धातुओं में लगी आग कहलाती है, धातुओं में। अब इस यहां पर ये जो चीज है वो डीजीटी के अकॉर्डिंग है। अब बोले सर हम तो पर्टिकुलर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, डीजल है, इन सब ट्रेडों से हैं, तो एक आग के विषय में हमने विशेष रूप से पढ़ा है कि भाई वो होती है ई, क्लास ई भी हम सुनते हैं, कभी हमसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फायर होता है क्लास ई। तो क्लास ई कोई ई मतलब अलग से फायर का प्रकार नहीं है, पहली बात दिमाग से ये डिलीट करो। काफी सारे बच्चों के, जब मैं बड़े बैच लेता हूं, कम से कम 700 से 800 1000 बच्चे जब एक बैच के अंदर बैठे हो, तो काफी सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। बोलते हैं कि सर क्लास ई भी होता है फायर, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्लास ई कोई भी फायर का प्रकार नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि ये विद्युत आधारित आग के लिए कई लोग लिख देते, कई टीचर्स कई बुकों में लिख चुके हैं, तो आपको ऐसा नहीं पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं क्लास एफ और क्लास के फायर की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किचन में जो आग लगती है उसके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में है। हमें डीजीटी के सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, तो हमारे पास 4 है। 4 कौन कौन से, ए बी सी डी, है ना, यही पढ़ना है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय रूप से देखा जाए तो वसा या रसोई गैस में जो हमारे लिक्विड्स होते हैं वो फ्लेमेबल ज्यादा होते हैं, उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी चीजें किचन के अंदर मौजूद होती है जो कि टेम्परेचर को बढ़ाने का, बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करती हैं। तो उन आग से निपटने के लिए तरीके थोड़े से अलग होते हैं। तो जब भी कहीं आग लगती है तो पर्टिकुलर जो फायर की जो टीम है वो क्या पूछती है वहां पर कि भाई किस टाइप की आग है, ताकि वो उससे संबंधित इक्विपमेंट वहां पर ले जा सके और वहां पर फायर को कंट्रोल कर सके। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि भाई अब देखो क्लास जो आपका ई फायर, ई को नहीं अपन डिटेक्ट करेंगे, अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फायर की। तो इलेक्ट्रिक फायर को जनरली हम सी कैटेगरी में ही रख देते हैं ना, सी कैटेगरी में माना जा रहा है डीजीटी के अकॉर्डिंग। अब कुछ भर्ती परीक्षाओं में आपका कई जगहों पर देखा गया इसको डी में लिया गया, लेकिन आपको डीजीटी के अकॉर्डिंग सी को ही याद रखना है। और जब अपन इसके पीवाईक्यू करेंगे ना, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे और आपका कंफ्यूजन पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। अभी आपको इलेक्ट्रिक फायर के लिए क्लास सी को ही डेडिकेटेड रखना है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा आगे चलते हैं। ये तो बात हमारी आग की थी, है ना, आग के विषय में, क्योंकि हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये आता है। कहीं पर भी आग लगेगी तो हमें वहां पर चाहिए आग को बुझाने के लिए अग्निशामक, जिसे एक्सटिंग्यूशर कहा जाता है। एक्सटिंग्यूशर की अगर हम बात करें तो हमारे पास वाटर टाइप होता है, हमारे पास फॉर्म टाइप होता है, हमारे पास ड्राई पाउडर बेस फायर एक्सटिंग्यूशर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर होता है। इसके साथ साथ हमारे पास होता है व्हीट केमिकल फायर एक्सटिंग्यूशर, और एक विशेष फायर एक्सटिंग्यूशर और हमारे पास होता है जो तेजी से वर्क करता है, लेकिन आजकल इसका उपयोग बहुत कम किया जा रहा है,
और इसके स्थान पर क्या क्या चीजें और शामिल की गई हैं या इसमें क्या परिवर्तन नए किए गए, वो है हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल से ही पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं, देखो अगर आपसे बोला जाए कि भाई वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, यानी जहां पर भी आपको ठंडा करके कोई चीज बुझानी है, यानी कि आपको कूलिंग मेथड का उपयोग करना है, तो वहां वाटर टाइप आएगा, ठीक है। लेकिन अब मेरी बात यहां पर ध्यान सुनो, काफी सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं बच्चों के माइंड में, तो मैं अपन उनको भी अपन क्लियर करते हैं। ध्यान सुनो, एक एक के बारे में मैंने आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का कलर रेड रहेगा, इतना याद कर लेना आज की क्लास का। फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का कलर क्रीम रहेगा, ये याद रखना। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर कलर आपका ब्लू रहेगा। कार्बन डाई का ब्लैक रहेगा, और व्हीट केमिकल आधारित ये रहेगा आपका येलो, और ग्रीन जो रहेगा हेलोन टाइप रहेगा। अब इसके विषय में हमें डिटेल से पढ़ना है नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि आप सभी लोग नए हैं, है ना, काफी सारे बच्चे यहाँ नए होंगे इस समय पर, और जिन्होंने ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो शेयर जरूर कर दें सभी लोगों तक, ताकि नेक्स्ट क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का आप उपयोग कहां करते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए नहीं है ना, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो अभी के लिए नहीं है, ठीक है, ये सब नेक्स्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट में फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है और कहाँ पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ड्राई पाउडर आधारित फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, उसमें क्या भरा होता है, डिटेल सारी की सारी चीजों की अपन डिटेल यहाँ पर अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग इस क्लास को सेव कर लो, शेयर कर दो, अगर कोई नई चीज आप चाहती हो तो वो भी मुझे बता दो, डिस्क्रिप्शन में लिख देना, और रेगुलर मैं इसी प्रकार से आपके पास आता रहूंगा और एक एक चीज को मैं आपको बताता रहूंगा। देखो काफी लंबी फाइल है, क्योंकि मैं जानता हूं इस टॉपिक की बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि काफी सारे बच्चे इस टॉपिक में वीक होते हैं और कहीं ना कहीं वो गलतियां करते हैं, और लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या समझते हैं, जो एक बार पढ़ लेते हैं ना वही समझते हैं बहुत कुछ आता है, लेकिन आपको इसके अंदर काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, एक एक करके आपको बहुत सारी चीजें, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं यहां पर। जैसे हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसके अंदर आपके देखो यहां पर आप ध्यान से दोनों, हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसका उपयोग पहले किया जाता था, अब इसका उपयोग नहीं होता है, और इसका उपयोग नहीं होने के पीछे रीजन ये है क्योंकि हम इसके अंदर पहले कुछ और जो चीजें होती थी, सीएफसी वगैरह का उपयोग किया जाता था, है ना, तो सीएफसी वगैरह के कारण से हम वो जो ओजोन परत होती है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता था, तो इसके लिए इसके स्थान पर अपन ने क्या किया, इसको बीएफसी आधारित कर दिया, है ना, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन आधारित कर दिया। अब ये ओजोन परत के लिए नुकसानदायक नहीं है। एक और चीज यहां इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग वायुयानों में किया जाता है ना, ये महंगी तकनीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको रेगुलरली हम इसी प्रकार से बताते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलिएगा। आज सिर्फ और सिर्फ हमने क्या पढ़ा, आग कितने प्रकार की होती है, आग कैसे लगती, बस इतना सा पढ़ा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के पूरा टाइप, और उससे अगली क्लास में हम इसके सारे पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू। इस सीरीज को हम इसी प्रकार कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।